एक भविष्यवाणी जो आज भी हमारे सामने सच हो रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सम्मान और धर्म की शक्तियां घट रही है और अन्याय, हिंसा और दुख का असर पूरे धरती पर बढ़ रहा है। समुद्र मंथन के दौरान विष की कुछ बूंदें एक ऐसे दानव पर गिरी जो आज भी जिंदा है, अदृश्य है पर सब कुछ प्रभावित करने वाला है। इस दानव का नाम है कली, जिसे ना तो कल्कि मार सकते हैं और ना ही 7 चिरंजीवी मिलकर भी इसे हरा सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि कली का प्रभाव कैसे होता होगा? क्या ये सिर्फ एक मानसिक बुराई का प्रतीक है या दानव का असली रूप? कैसे कली इंसान के मन में घुसकर उसे गलत काम करने पर मजबूर करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी कली को हरा सकते हैं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। कली और कल्कि की कहानी भारतीय पुरानी ग्रंथों और पुराणों में मिलती है, विशेष रूप से विष्णु पुराण, भगवत पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में कल्कि अवतार का उल्लेख किया गया है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम इस रहस्यमय दानव के बारे में जानेंगे जो आज भी अदृश्य रूप में हमारे आसपास मौजूद है। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो वहां से सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि एक बेहद घातक विष भी निकला। ये विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इसे देखकर देवता और असुर दोनों घबरा गए। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए वो विष पी ली, लेकिन उस समय विष की कुछ बूंदें एक रहस्यमय दानव पर गिर गई। वो दानव था कली। इस विष ने कली को अमर बना दिया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जैसे वो अदृश्य और विकराल बन गया। उस दिन से कली ने यह समझ लिया कि अब वो किसी एक शरीर में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो विचारों और भावनाओं के रूप में लोगों के मन में बस जाएगा। अब सवाल ये है कि कली की शक्तियाँ कैसे काम करती है? क्या वो सिर्फ एक प्रतीक है या उसकी एक असली उपस्थिति है? महाभारत और पुराणों में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। कली इंसान के मन में घुसकर उसे भ्रमित करता है। वो लोगों को बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें धर्म और अधर्म के बीच उलझा देता है। उदाहरण के लिए महाभारत के समय में दुर्योधन और कौरव पर कली का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध किया। इसी तरह रावण भी कली के प्रभाव में था, जिसने उसे सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया। कली का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति के भीतर की बुराइयों को बढ़ावा देता है। वो हमें खुद के स्वार्थी और क्रूर रूप से जोड़ता है, और इसी वजह से कली युग को अंधकार का युग कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद कली युग की शुरुआत हुई। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति के कारण कली का प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया, कली युग ने अपने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये वो समय है जब लोग स्वार्थी और हिंसक हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है, कली को क्यों मारा नहीं जा सकता? यहाँ तक कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि और 7 चिरंजीवी भी मिलकर कली को नहीं मार सकते। इसका कारण यह है कि कली कोई साधारण दानव नहीं है, वो अमर है, क्योंकि विष की बूंदें उसे अमरता दे चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कली का अस्तित्व सिर्फ एक शारीरिक रूप में सीमित नहीं है। वो हर उस व्यक्ति के मन में बसता है जो बुराई की ओर आकर्षित होता है। जब तक लोग बुरे काम करेंगे, जब तक हिंसा और अधर्म का बोलबाला रहेगा, कली जिंदा रहेगा। और अगर कल्कि और 7 चिरंजीवी मिलकर भी कली को हराने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर से अगले युग में लौट आएगा। ये है कली का सबसे बड़ा रहस्य। वो हारने के बाद भी पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या हम कली के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? महाभारत और अन्य ग्रांथिक धर्मों में हमें बताया गया है कि कली का प्रभाव हर किसी पर नहीं होता। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो कली के प्रभाव से बच सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में नैतिकता और सच्चाई का पालन करेंगे, तो हम कली के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और अद्भुत कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।